नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सावधान करने आए हैं। क्यों सावधान करने आए हैं? तो देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर एक खास अमीबे का प्रभाव देखने को मिल रहा है और ये जो अमीबा है ये कई सारे मासूमों की जानें ले रहा है और इसी कारण से ये आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए भी क्योंकि हमारे परिवार का भी कोई सदस्य इससे संक्रमित हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। और पहले से ही क्या है कि देश के कई सारे क्षेत्रों में ये जो अमीबा है ये कोहराम मचाए हुए है। तो हमें भी क्या है कि सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे परिवार का कोई सदस्य, हमारे आसपास का कोई सदस्य इससे संक्रमित न हो जाए। और अगर चूंकि ये चर्चा में है तो ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम अपने इस एपिसोड में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहाँ पर इसके संक्रमित होने की घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। दूसरी अगर बात करें तो आखिर ये जो अमीबा है जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा या दिमाग खाने वाला अमीबा के नाम से लोग जानते हैं, आखिर ये है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दूसरी बात जानेंगे कि आखिर ये जो दिमाग खाने वाला अमीबा है जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा हम कह रहे हैं, ये कितना खतरनाक है हमारे लिए, कितना ये डेंजरस है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके संक्रमण के आखिर लक्षण क्या होते हैं, कौन से लक्षण हैं जो परिलक्षित होते हैं इससे जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है, या फिर हम बात कर लेंगे कि इससे जो भी अमीबा के सामान्य लक्षण होते हैं आखिर अमीबा होता क्या है उसको हम देख लेंगे और अंत में इस पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बहुत सारे कोर्स प्रारंभ कर रहा है और इन कोर्सों पर क्या है कि संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। ये अप टू 75% है और ये सारे कोर्स पर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो ऑफर डेट है, जो वैलिडिटी है, वो 5 से लेकर 12 जुलाई है। इस अवधि के दौरान ही आप इस ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन कोर्स के बारे में आपको और अधिक डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ जो नंबर दिए गए हैं 955124 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो संस्कृति आईएएस का वेबसाइट है इस पर भी विजिट कर सकते हैं और डिटेल में इन कोर्स के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा न्यूज को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अभी तक क्या है कि कुछ खास क्षेत्र है जहां पर इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के प्रभाव देखने को मिले हैं और वहां पर जो भी मासूम हैं उनकी जानें इस अमीबा के द्वारा जा रही हैं। अगर हम बात करें तो हाल की जो घटना है उसमें क्या है कि जो देश का केरल राज्य है वहां पर इसके 3 मामले देखे गए हैं और वहां पर 3 मासूमों की जानें इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के द्वारा गई हैं और इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में है। और अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है, अगर हम बात करें तो एक घटनाक्रम पता चला है। उसमें क्या है कि एक 14 वर्षीय बालक है, एक मासूम बच्चा है जो कि तालाब में नहा रहा था। वहीं पर ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है वो इसके नाक के द्वारा इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर इसको संक्रमित करता है। फिर ये हॉस्पिटलाइज होता है, वहाँ पर इसका इलाज चलता है और वहाँ पर डॉक्टर ये कहते हैं कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा के द्वारा संक्रमित है। इसका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित हो चुका है और अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और उसके बाद क्या है कि ये इतना प्रभावित होता है कि अंत में इसकी डेथ हो जाती है। और ऐसे ही सारे घटनाक्रम देखने को मिले हैं, जो भी इससे व्यक्ति प्रभावित हुआ है अंत में उसकी डेथ होती है। तो इस कारण से क्या है कि ये काफ़ी खतरनाक कह सकते हैं कि संक्रमण है और इसी कारण से हमें सावधान होने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको इसके प्रति सचेत होना है और उसके लिए क्या है कि आपको जानना होगा कि आखिर ये जो अमीबा है इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये जो अमीबा है ये कितना खतरनाक है,
या बात करें कि ये जो क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा, तो देखिए ये जो अमीबा है इसका जो मूल नाम है वो है नेग्लेरिया फाउलेरी। अगर बात करें तो इसका जो नाम है वो है नेग्लेरिया फाउलेरी। लेकिन इस अमीबे को सामान्य बोलचाल की भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा या कहें तो दिमाग खाने वाले अमीबा के नाम से लोग सामान्य तौर पे जानते हैं। और इसी नाम से क्या है कि ये पूरे देश में और बाहर के जो क्षेत्र है, देश के बाहर भी इसके प्रभाव बड़े स्तर पे देखने को मिल रहे हैं और इसी कारण से ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो ये जो अमीबा है इसका नाम क्या है कि नेग्लेरिया फाउलेरी है, लेकिन इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा या दिमाग खाने वाला अमीबा लोग कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर मेडिकल की भाषा में हम बात करें कि जो चिकित्सक हैं वो उनकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं, तो उनकी भाषा में इसे प्राइमरी एमोबिक मेनिंजियोन्सेफलाइटिस बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इसका प्रभाव कहाँ पर होता है, तो मूल रूप से जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो इस अमीबा के द्वारा संक्रमित होती है और फिर धीरे धीरे क्या है कि इससे जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो लकवाग्रस्त हो जाता है। अंत में क्या है कि पूरा उसका शरीर क्या होता है कि सुस्त पड़ जाता है और फिर उसकी डेथ होती है। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक संक्रमण है। ये जो अमीबा है ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है। दूसरी अगर बात करें तो सामान्य तौर पे ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अभी तक जो भी इससे संबंधित रिसर्च हुए हैं, जो डेटा आए हैं, उनके अनुसार ये जो अमीबा है ये सामान्य तौर पे जो सॉइल है, मिट्टी है, तालाब है, झील है, वहाँ पर देखने को मिला है। जैसे जो भी पिछली घटना हुई है जहाँ पर एक 14 वर्षीय बालक इससे क्या है संक्रमित होता है, फिर उसकी डेथ होती है। वो क्या है कि वो एक झील, एक लेक, एक तालाब में नहा रहा था, वहीं पर वो संक्रमित हुआ। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि ये जो मौसम है ये बरसात का मौसम है, इस समय जो इन्फेक्शन होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आपको अपने किसी भी परिवार के सदस्य को इन प्रकार के स्थानों, जो कि मिट्टी वाले जो स्थान हैं जहां मिट्टी से वो संक्रमित हो सकता है, किसी भी तालाब, झील में जाकर नहाने से आपको उन्हें रोकना चाहिए ताकि इस प्रकार के किसी भी संक्रमण से वो संक्रमित न हो। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें कि ये कितना खतरनाक है, तो पहले हमने बताया कि ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जो भी मिट्टी है, तालाब है, झील है, वहाँ पर ये नेग्लेरिया जो फाउलेरी अमीबा है ये वहीं पर मिलता है। तो ऐसे स्थानों से बचना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। दूसरी बात करें तो ये पूरी तरह से फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपको जानना चाहिए। और दूसरी अगर बात करें तो इससे क्या प्रभावित होता है, तो आपका नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके संक्रमण के आखिर जो लक्षण है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लापरवाही करते हैं, कहते हैं कि हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ हो और उसी चक्कर में हम अपना इलाज नहीं करवाते हैं, अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं और धीरे धीरे हम संक्रमित होते हैं। क्योंकि अगर हम इस प्रकार के किसी खास संक्रमण से संक्रमित होते हैं तो हम क्या है कि अपने परिवारजनों को खो सकते हैं और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तो हमें क्या है कि काफ़ी जागरूक होना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है जिसको हम नेग्लेरिया फाउलेरी बोलते हैं, इससे जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है वो क्या है कि उसके जो लक्षण है वो 10-12 दिन के अंदर क्या है कि धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाते हैं। सामान्य तौर पे 2 हफ्तों के अंदर क्या है कि इसके जो लक्षण है वो परिलक्षित होने लगते हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें कि इससे संबंधित जो भी लक्षण है उसमें मूल रूप से हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए इसका जो लक्षण है वो कुछ हद तक क्या है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे जो मेनिंजाइटिस है वैसे ही इसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पे क्या है कि इसमें मामूली सिर दर्द होता है। देखिए पहले हमने बताया कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी इन्फेक्शन से संक्रमित है तो आपको ध्यान देना है, जागरूक रहना है, लापरवाही नहीं बरतना है। क्योंकि देखिए
इस अमीबा से जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसको कोई खास लक्षण नहीं उसमें दिखते हैं। सामान्य तौर पे सिर दर्द से ये प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे इसके जो लक्षण हैं वो बढ़ने लगते हैं और अंत में क्या हो सकता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है। तो ये इसके लक्षण हो गए। अब हम बात कर लेते हैं अमीबा के बारे में कि सामान्य तौर पे जो अमीबा है इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए, जो अमीबा होता है वो क्या है कि एक यूनिसेलुलर क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ये एकल कोशिका जीव है और इसकी जो प्रकृति होती है वो यूकैरियोटिक होती है। और इसके अलावा बात करें तो इसका कोई खास आकार नहीं होता है, ये किसी खास शेप का नहीं होता है, ये अपना आकार बदलते रहता है और नंगी आंखों से इसको हम देख नहीं सकते। किससे हम देख सकते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम इसको देख सकते हैं। इसका जो कहें इसकी विशेषता तो ये रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, जेली के समान होता है और लगातार अपना आकार बदलते रहता है। इसका व्यास सामान्य तौर पे क्या है कि 0.6 मिलीमीटर के तौर पे देखा जाता है। ये इसकी जो स्थिति है, आकृति है, वो लगातार बदलती रहती है। यही नहीं, अगर हम बात करें प्रजनन की तो ये माइटोसिस करता है, यानी एक जो कोशिका है वो टूटकर फिर 2 सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार क्या है कि ये प्रजनन करता है, इसका विकास चलते रहता है। अब इसी पर अगर हम बात करें कि अमीबा के द्वारा सामान्य तौर पे मनुष्यों को कौन से रोग होते हैं, तो देखिए इसमें 2 रोग महत्वपूर्ण है। पहला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसमें क्या होता है कि आंव या खून पेचिश जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा जो है वो है एंट अमीबा जिंजीवालिस, इसमें क्या होता है कि सामान्य तौर पे ये जो संक्रमण होता है वो क्या है कि कुत्तों, बिल्लियों या जो बंदर हैं उनके स्तर पे होता है। और अगर हम बात करें मनुष्य की तो मनुष्य के जो दांत हैं उसमें जो गंदगी है उसी से ये संक्रमण तेजी से फैलता है। और इसमें भी क्या है कि जो मनुष्य है वो किसी दूसरे व्यक्ति को यदि चुंबन करता है तो उसके माध्यम से क्या है कि जो एंट अमीबा जिंजीवालिस है ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। इस पर अगर हम बात करें कि कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, तो एक प्रश्न लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि भारत में फैल रही इस प्रकार के संक्रमण से बचाव के लिए क्या व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए हो सकता है, आपको जानकारी रखनी चाहिए कि इस प्रकार के जो भी संक्रमण हैं उनके लिए हम अपने स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे और सरकार के स्तर पे कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।